जय जिनेन्द्र। मैं अर्चना सेठी सेमेस्टर 7 में समय सार की छठी गाथा की समरी कर रही हूँ। शुद्धता क्या है, ये बात को आचार्य कुंद ने छठी गाथा में बहुत सरल शब्दों में समझाया है। वह आचार्य अमृतचंद्र ने उसी को अपनी संस्कृत टीका आत्मख्याति में बहुत सुंदर तरीके से खोला है। इसको हम 4 बिंदुओं से समझते हैं। पहला अप्रमत प्रमत, दूसरा ज्ञायक भाव, तीसरा शुद्ध, चौथा जो ज्ञात है वही है। ज्ञायक भाव अर्थात भगवान आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है। ज्ञायक भाव में अनंत गुण फैले हुए हैं। अनुभव में भी अखंड अभेद आत्मा ही आता है। ज्ञायकता उसकी विशेष पहचान है। वह अनुभूति में भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। इस भाव को परम पारिणामिक भाव या ज्ञायक भाव भी कहते हैं। पारिणामिक भाव नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में पाया जाता है, पर ज्ञायक भाव आत्मा का विलक्षण भाव है। वह केवल जीव द्रव्यों में ही पाया जाता है। प्रमत अप्रमत के विषय में जो चर्चा है उसे हम 3 एंगल से देख सकते हैं। पहला, छठे गुणस्थान को प्रमत गुणस्थान कहते हैं। वह 7वें को गुणस्थान को अप्रमत गुणस्थान कहते हैं। इसका मतलब आत्मा प्रमत भी नहीं है और अप्रमत भी नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं हूँ। दूसरा, 1 से 6 गुणस्थान वाले प्रमत हैं और 7 से 14 गुणस्थान वाले अप्रमत हैं। वह दोनों दशा मेरे में नहीं है। तीसरा, मैं तो पर्यायों से पार हूँ, अर्थात गुणस्थानातीत हूँ। और छठे 7वें गुणस्थान को प्रमत अपरमत कहलाता है। वह 1 से 6 गुणस्थान एक अपेक्षा से प्रमत कहलाता है। वह 7 से 14 गुणस्थान एक विवक्षा से अप्रमत कहलाते हैं। अगर हम गुणस्थान से पार कहेंगे तो शंका हुई कि यह बात सिद्धों पर लागू होगी, पर वह बात नहीं है। इनके तो स्वभाव वाली शुद्धता है, जो पहले गुणस्थान में भी है वह निगोद में भी कायम है। ऐसी शुद्धता वाले को ज्ञायक भाव कहा है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो आत्मख्याति का हिंदी में अर्थ किया है वह यहाँ लिया है। स्वयं से ही सिद्ध होने से ये अनादि सत्ता रूप है और अविनाशी होने से अनंत है। यह इनका ज्ञायकपना है, ज्ञायक का ज्ञायकत्व है। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और किसी से विनाश नहीं होता। यद्यपि ज्ञायक शब्द का मतलब भी केवल ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञायक कहने पर ज्ञान गुण की अपेक्षा आती है, यह सत्य है। उसके बावजूद भी वहाँ ज्ञान गुण मात्र की चर्चा नहीं है। ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद अखंड स्वभाव है, उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञायक कहकर अभेद आत्मा को लेना चाहते हैं। स्वयं से उत्पन्न हुआ इसलिए ज्ञायक अनादि है और विनाश नहीं होता इसलिए ज्ञायक अनंत है। तो ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। नित्य प्रकाशमान होने से क्षणिक नहीं है, हमेशा ज्ञान में आ रहा है। अगर वह ज्ञान में नहीं आए, वह ज्ञान रूप खत्म हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा। ज्ञान रूप होने से वह हमेशा प्रकाशमान रहता है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जो मेरा जीवत्वपना है वह ज्ञान से है। मैं उसकी वजह से ही चेतना वाला हूँ। हमें ज्ञान दर्शन आदि और अनंत गुण रूपी रत्न की प्राप्ति के लिए अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अपने अंदर जाना होगा। बाहर के क्षणिक भोगों से खुश नहीं होना है। हमें शाश्वत सुख का अनुभव करना है। हमें अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने मोह में फंसे हुए हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, बंद पर्याय की निरूपणा तो हम अनादि से जानते हैं, पर मैं अब आपको नई बात बतलाऊंगा। वे आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, अब द्रव्य दृष्टि से चर्चा करेंगे। इस संसार अवस्था में बंद के एंगल से देखें, कर्म की दृष्टि से देखें तो आत्मा और कर्म दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो हमें कर्म नहीं दिखते, क्योंकि स्वभाव में तो कर्म है ही नहीं। स्वभाव की तरफ से देखने पर जिनका अंत होना कठिन है, ऐसे कषाय समूह के उदय की विचित्रता, भिन्नता के वश से प्रवर्ते हुए जो पुण्य पाप उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव जो थे,
शुभ अशुभ भाव जिनसे पुण्य पाप बंधा वे चारित्र मोह के वश हो गए और उनका कर्ता भी चारित्र मोह ही है। तो राग द्वेष शुभ अशुभ भाव सब चारित्र मोह के वश से हुए। इसलिए ज्ञायक भाव राग द्वेष रूप व शुभ अशुभ रूप नहीं परिणमता, वह शुद्ध है। राग द्वेष खड़े होने में चेतन का वश नहीं है, पुद्गल का वश है, जड़ का वश चल रहा है। यह उत्पन्न होती हुई पर्याय जब पर पदार्थ का अवलंबन लेती है तब विकार रूप परिणमन कर जाती है। समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न पने अनुभव में आता हुआ यह शुद्ध कहलाता है। आत्मा शुद्ध है क्योंकि पर से भिन्न है, जड़ से भिन्न है, अचेतन द्रव्यों से भिन्न, शारीरिक आदिक से भिन्न, शरीर आदिक से भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न, पर भाव कर्म तो अपने हैं, पर चारित्र मोह का वश है, इसलिए वे पृथक हैं। आत्मा उनसे भिन्न भाषित होने से शुद्ध कहलाता है। इसका मतलब पर से संबंध तोड़ने से इसकी शुद्धता है। ये समस्त पर भाव विभाव भाव पर के लक्ष्य से हो रहे थे तो अशुद्धता थी। फिर ज्ञायक के पर भाव नहीं है, पर द्रव्य भी नहीं है, इसलिए ज्ञायक शुद्ध है। ज्ञायक तो उसी को कहते हैं जो ज्ञेयों को जाने, और उनका संबंध होने से ज्ञायक अशुद्ध हो जाएगा। ये कि अशुद्धि से ज्ञायक में अशुद्धि नहीं आती। यह आचार्य जी ने दाह्य के उदाहरण के माध्यम से बताया है कि ईंधन दाह्य की अशुद्धि अग्नि में नहीं जाती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उसके ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ज्ञान सबको जानता है, पर सबको जानते हुए भी वह अशुद्धता अछूता है। ज्ञान अपना आकार स्वयं बनाता है। जब ज्ञेय को जानता है तो वह आकार ज्ञेय का नहीं ज्ञान का है। ज्ञान और ज्ञेय अलिप्त हैं, एक दूसरे को टच भी नहीं करते। ज्ञान का ज्ञेय के साथ अत्यंता भाव है। ज्ञान ज्ञेयों में नहीं घुसते और ज्ञेय ज्ञान के पास नहीं जाता। वे दोनों स्वतंत्र हैं। केवल ज्ञान में भी ज्ञेय झलकते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का निर्णय ज्ञेय से नहीं करना, ज्ञायक से करना, क्योंकि ज्ञेय तो टेम्पररी हैं और उनसे निर्णय करने पर दुखी ही होंगे। ज्ञेय दिखते ही राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। ज्ञायक तो सदाकाल शुद्ध ही है। ज्ञान और ज्ञान में झनकने वाले ज्ञेय में हमें भेद विज्ञान करना चाहिए। कर्ता कर्म के अनन्य पने को बताने के लिए आचार्य जी ने दीपक के उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जैसे दीपक स्व पर को प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञायक भाव मात्र दूसरों को जानने के कारण ही ज्ञायक नहीं है, अपितु स्वयं को जानने के कारण भी ज्ञायक है। इस प्रकार यहाँ कर्ता कर्म की अनन्यता के कारण ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक ज्ञायक भाव ही रहा, क्योंकि आत्मा अनुभव में भी ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होता है, जानने के स्वभाव वाले के रूप में भी ज्ञात होता है। इस गाथा में व्यवहारोत्पादक होने से भगवान आत्मा के पर के साथ होने वाले सर्व संबंधों का निषेध किया गया है। अनुभव के काल में आत्मा को पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी छूट जाता है। इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक भी अभेद ही हो जाते हैं। इस तरह से इस गाथा में हमने यह चर्चा करी है कि ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों है। पहला, अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है। दूसरा, पर पदार्थों व उनके भावों से भिन्न है। तीसरा, पर लक्ष्य को छोड़ जब उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है और उपयोग आत्मा से अभेद होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, रत्नत्रय प्रकट होता है, तो उसमें सम्यक चारित्र का अंश प्रकट होता है। इसलिए ज्ञायक भाव शुद्ध है। चौथा, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। इस छठी गाथा को समझने में मुझे यह समझ में आया, पहला, मेरा जो उद्देश्य है अपने स्वरूप को समझने का, शुद्ध दशा को प्राप्त करने का, वह इस छठी गाथा में बतलाया है। दूसरा, मैं जो स्वयं से उत्पन्न हुई हूँ वह अनादि अनंत हूँ, अनादि सत्ता रूप हूँ और अविनाशी हूँ, तो मृत्यु का भय दूर हो गया। तीसरा, मेरी कोई चीज़ वस्तु खो जाने या टूट जाने पर जो दुख होता था वह अब नहीं होगा, क्योंकि यह समझ में आया कि शुभ अशुभ भाव तो स्थायी नहीं है, वह बदलते रहते हैं।
चौथा, अब यह भी समझ में आया कि बीमारी होने से या बिजनेस में नुकसान होने से विचलित नहीं होना, क्योंकि वह तो इस पर्याय का है, वह मैं तो पर्यायों के पार हूँ। पांचवा, और क्योंकि मैं परम पारिणामिक भाव वाला गायक हूँ, तो सब राग द्वेष से भिन्न हूँ। वह मेरी वजह से घर में व बाहर राग द्वेष रूप झगड़े नहीं होंगे। धन्यवाद।